चलिए बच्चों देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये पॉइंट है, दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, एक पॉइंट ये है कोई और एक ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट मान लेते हैं, इन दोनों पॉइंटों को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट बी, लेट द गिवन पॉइंट बी ए 7,1 है ना, 7,1 ले लेते हैं इसको, और एंड बी 3,5। हमारे ये दो पॉइंट है। ठीक है, और हमें एक पॉइंट दे रखा है क्या, पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अनदर पॉइंट गिवन, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, और इसको मान लेते हैं हम पॉइंट पी, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से इक्वली डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स सो हमारा क्या कह रहा है कि पी ए बराबर है पी बी के, यानी इक्वली डिस्टेंस है दोनों। पी ए बराबर पी बी, मतलब पी ए से जितनी दूरी पर ए है, मतलब पी से जितनी दूरी पर ए है, पी से ही उतनी दूरी पर बी भी है। दैट मीन्स कि पी से दोनों बराबर है, तो पी ए बराबर होगा पी बी, है ना, ये दोनों बराबर होगा। तो इसी को सॉल्व करना है। देखो अब इनको सॉल्व कर लो, वैल्यूज पुट कर दो डिस्टेंस फॉर्मूले में, और दोनों को इक्वल करके आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकल आएगा। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकल आएगा। देखो कैसे करेंगे। पीए, पीए के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया पीए, मतलब समझो आप यहाँ पे एक पॉइंट हो गया आपके पास एक्स कॉमा वाई, और ए क्या है हमारे पास 7,1। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 3,5। ठीक है, ये हो गया हमारा पीए, और ये हो गया हमारा पीवी। क्लियर। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रख दिए एज इट इज। बताओ जरा। ठीक है, अब एक काम कर लें क्या, इधर एक काम कर दें हम कि दोनों साइड हम होल स्क्वायर कर दें। अगर स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो हमारा ये क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा। जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटा दो, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई, जल्दी बताओ। यहाँ तक अगर कोई समस्या, कोई डाउट कैसा भी, कि नहीं सर ये समझ नहीं आया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी तक हमने किया जो समझ में ना आए। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है हर जगह। हर जगह क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो और आपके आंसर, फिर आप इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड रिलेशन आने वाला होगा। ठीक है, तो चलो इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमें क्या करना है अब, हमें इनको एक्सपेंड करना है ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ए माइनस बी के फॉर्मूले लगाओ और इन सबको खोल दो। देखो सीधा सीधा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 7 का हो गया 49। ठीक है, प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, अब माइनस 2a भी होता है, 2 इंटू ए एक्स है इंटू बी 7 है, 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, 14 एक्स। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस एक माइनस कितना होगा, 2 वाई हो जाएगा, है ना, 2 वाई हो जाएगा भाई, 2 ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 वाई बराबर, बराबर में ये एक्स स्क्वायर प्लस 9, भाई 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, और फिर माइनस 10, भाई 5 दूनी 10 वाई बराबर कुछ नहीं,
अब बराबर कुछ नहीं, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब एक्स की टर्म्स को एक पास कर लो, वाई की एक पास कर लो। देखो माइनस का 14x है इधर, ठीक है, माइनस का 2y है इधर, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो इस तरह से लिया हो इधर, ये माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। या पहले इनको एक पास पास कर लेते हैं। देखो 49 और 1 50, कितना हो गया 50 बराबर। जैसे होती है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले x होता है फिर y होता है फिर कांस्टेंट होता है, उस तरीके से एक स्टैंडर्ड रूप में लिख लो पहले, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 6x है और माइनस का 10y है, और देखो 25 और 9, 25 9 कितने होगा 34, प्लस का 34 है 34। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करो, x की टर्म्स को x के पास लिख लो, y की टर्म को y के पास लिख लो। आपका जो कटेगा और जो बचेगा तो रिलेशन निकल आएगा x y का। देखो माइनस का 14x, ठीक है, उधर से माइनस 6 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x, है ना। माइनस का 2y है यहाँ पे, उधर माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 10y, ठीक है। प्लस के 50 है इधर, उधर से प्लस का 34 आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा 34 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो माइनस 4 मतलब 8x, माइनस का 8x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 8y, प्लस का 8y, है ना, 8y बचेगा, प्लस प्लस का बचेगा कितना यहाँ पे भाई, 10 में से 6 और ये 16, 16 बचेगा, 16। तो माइनस 8x प्लस के 8y बराबर 0। अब उधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 0 बचा उधर, उधर 0 बच गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन लेके उधर कर भेज दो माइनस को। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस का माइनस का 8y और माइनस का 16 बराबर 0। और ये कर सकते हैं हम, इसको 8 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, डिवाइड बाई 8, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस वाई और इसको लिख सकते हैं बराबर 2। ये आ गया हमारा एक रिलेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया बच्चे। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझो। अब देखो कहने का मतलब, कोई पॉइंट P था, ये पॉइंट P है जिससे इक्वली डिस्टेंस है हमारे ये A और B, दोनों क्या है इक्वली डिस्टेंस है, इक्वली डिस्टेंस थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखो वैल्यूज निकाली हमारी किसकी, ए बी की, मतलब पी ए की और पी बी की, पी ए और पी बी की वैल्यूज निकाली, और वैल्यूज निकाल के एक्स माइनस वाई की हमने 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में अगर आप वैल्यूज पुट करके गेट करोगे एक लाइन, तो ये लाइन मिलेगी आपको। कौन सी लाइन मिलेगी, ये लाइन आपको मिल जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो आपको ये लाइन आपको मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, सिंपल था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस हमने 2 पॉइंट दिए गए थे हमें, दोनों पॉइंट में हमने क्या किया, एक पॉइंट P से इक्वली डिस्टेंस, वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वली डिस्टेंस, समान दूरी है, समान दूरी है पॉइंट 7,1 से और 3,5 से, समान दूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट।